सत्ता की अगर कुर्सी बचानी है तो मैं चाहे जो करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। गोरे को मैं काला बोलूं, जीजा को मैं साला बोलूं, मेरी मर्जी। नमस्कार। आज बात होगी उत्तर प्रदेश की कुर्सी की, और वो कुर्सी जो है उसको छीनने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। लेकिन अगर कुर्सी बचानी है तो अब मैं रोज नए नए उद्घाटन, नए नए शुभारंभ, नई नई योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण तो कर ही रहा हूं, लेकिन अब मैं सीबीआई और ईडी की दस्तक भी उत्तर प्रदेश में दूंगा। ये मैं नहीं, इस कुर्सी को पाने वाले, इस कुर्सी को बचाने वाले बोल रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र की सरकार ने आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नजदीक के घर पर इनकम टैक्स की टीमों को भेज दिया है। ये टीमें आज उत्तर प्रदेश में छापे मार रही हैं, और छापों में क्या मिलेगा, क्या बटेगा, क्या बचेगा, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स की दस्तक हो गई है। अभी ईडी और सीबीआई की दस्तक सहित अन्यों की भी होनी है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को लगातार मथने का काम कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले बनारस में 30 घंटे गुजारे, आज शाहजहांपुर में डेरा जमा रहे हैं। और वहीं दिन निकलते ही इनकम टैक्स की टीम अखिलेश के करीबियों के पास दरवाजे पर पहुंच गई है। अब ये अखिलेश के करीबी यहाँ के तो छापे पड़ रहे हैं। वहीं अखिलेश रायबरेली में शोर मचा रहे हैं। रायबरेली में दौरा चल रहा है, उनकी जनसभा चल रही है, और वो रायबरेली में ऐलान करते हैं कि अभी तो इनकम टैक्स ही आया है, आने वाले समय में ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, और जो भी होगा वो भी आ जाएगा। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय ने चुनाव आयोग को भी अपने कार्यालय में तलब कर लिया है। चुनाव जीतना है, कैसे जीता जाए, हर हथकंडा अपनाया जाएगा, ये उनकी मर्जी। मतलब वो जो गाना है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो कुर्सी चाहिए, कुर्सी जाती भी मैं देखती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात बन कैसे गए। अभी 3 महीने पहले तक समाजवादी पार्टी को मुकाबले में माना ही नहीं जा रहा था। किसान आंदोलन चरम पर था, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस पर के उद्घाटन के बाद जब अखिलेश यादव ने अपनी यात्रा की, तो वो यात्रा गाजीपुर से शुरू हुई और सुबह 4 बजे तक लखनऊ पहुंची, 4:30 बजे तक। पूरी रात लाखों की भीड़ थी, रास्तों में भीड़ थी। आज अखिलेश की जहां भी यात्रा हो रही है, रैली हो रही है, वहां हजारों की भीड़ है, लाखों की संख्या में लोग हैं। और वो कुछ टाइम नहीं है, दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो। आज ठंड का मौसम है, अगर रात को 12 बजे, 11 बजे अगर 50,000 आदमी अखिलेश की यात्रा में उसका स्वागत करने के लिए उमड़ते हैं, तो वो शायद लाई हुई भीड़ नहीं होगी, वो स्वयं आई हुई भीड़ होगी। इस भीड़ ने होश फाख्ता कर दी है। किसान आंदोलन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को डेंट लग चुका है। किसानों के कृषि काले कानून तो वापस ले लिए, किसानों की आगे क्षमा भी मांग ली गई, उनसे माफ़ी मांगने के बाद उनके मुकदमे वापस का भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई ज़्यादा उनका सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। उधर पूर्वांचल में
अखिलेश का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, अखिलेश का गठबंधन की संख्या बढ़ती जा रही है, कई दल उसके साथ आ चुके हैं। अभी तक चाचा शिवपाल यादव अलग थे, शिवपाल यादव भी भतीजे के साथ आ गए हैं, दोनों के बीच पूरी तरीके से पैठ हो गया है। उसने पूरी तरीके से भाजपा को बौखला कर रख दिया है। अब मुकाबला कैसे किया जाए, कुर्सी बचानी है, तो आज इनकम टैक्स की टीम जो है वो अखिलेश के नज़दीकी लोगों के यहाँ पहुँच गई, और जिनमें से एक व्यक्ति तो प्रवक्ता रहा है भारत समाजवादी पार्टी का, राजीव राय, दूसरे पीसीसी ग्रुप के मालिक हैं मनोज यादव, एक पीएस रहे हैं, पीएस हैं अखिलेश यादव के, जिनको प्यार से नीटू बोलते हैं, जागविंदर सिंह, उनके घर पर भी इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई है। अब एक किसी अखिलेश से जुड़े हुए, जिनका सपा से कोई लेना देना नहीं, पारिवारिक संबंध है, राहुल वसीम, उनके घर पे इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई है। इनकम टैक्स की टीमों का पहुंचना एक सीधा सीधा संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में पिछड़ रही है। लेकिन हाँ, समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनलों में मौसम जरूर गुलाबी है, और वो मौसम कितना गुलाबी है, धरातल पर उससे विपरीत परिस्थिति है। उत्तर प्रदेश की सरकार अनाज तो दे ही रही है, साथ में अब सोयाबीन का तेल, नमक, चने की दाल भी दे रही है। ये शायद सब चुनाव तक मिलेगा, इस 3 महीने तक और ले लो, इसके बाद कोई उसके बाद उम्मीद नहीं की जा सकती कि क्या सरकार देगी कुर्सी में बैठने के बाद। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुकाबला लगातार कड़ा होता जा रहा है। अब परिस्थितियां जिस तरीके से विपरीत हुई हैं, उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए जांच एजेंसियों का सहारा केंद्र की सरकार ने ले लिया है। वहीं चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री कार्यालय ने तलब किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों को, चुनाव आयोग के चेयरमैन और उनके 2 मेंबर, तीनों के साथ वार्ता की है। पंचायत के चुनाव में जिलाधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि जो सदस्य जिला पंचायत सदस्य है, भाजपा के पक्ष में नहीं आ रहा था, उसके घर पे जेसीबी खड़ी कर दी थी, मुकदमा कायम कर दिया था। तो अब क्या चुनाव आयोग से ये सेटिंग की जा रही है कि पर्चे खारिज कराने हैं विपक्ष के हर हालत में? चुनाव आयोग को भी अपनी नज़र से लिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों का हर हथकंडा जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि भारत में एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर आप किसी का ज़्यादा उत्पीड़न करोगे तो जनता उत्पीड़नकर्ता के साथ, उत्पीड़न होने वाले के साथ हो जाती है। कहीं ये पासा जो केंद्र की सरकार ने चला है, कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए। इसी तरीके के छापेमारी कर्नाटक में भी हुई थी जब चुनाव था, पश्चिम बंगाल में भी हुई थी। तो अब जहाँ जहाँ चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार नज़दीक दिखाई देगी, तो वहाँ उसी तरीके से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल होगा। लेकिन चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। अगर इस संस्था को भी प्रधानमंत्री कार्यालय अपने कब्जे में लेकर उस पर भी शिकंजा कसना चाहता है, तो समझ लीजिए कि भारत का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। ऐसी परिस्थितियां जो बन रही हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।